हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटर्स स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो आगामी परीक्षा है उसके लिए हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट तीसरा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 कर लिया है और इसी के साथ साथ में दोस्तों जीएस का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो उसको यदि आप लोग अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हवन सामग्री में समास है। तो दोस्तों, हवन सामग्री का अर्थ होता है हवन के लिए सामग्री, यानी कि इसमें जो होगा समास वह होगा तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में भाववाच्य है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन से बैठा नहीं जाता, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, इसमें दोस्तों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दोस्तों, जब भी वाक्य में आ जाए, जैसे केवल आ जाए, केवल, या फिर बस आ जाए, ठीक आ जाए, ठीक आ जाए, पर्याप्त आ जाए, पर्याप्त के साथ साथ अगर आ जाए कितना, कितना, जितना, ये सब सारी चीज़ें दोस्तों शब्द हैं जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दोहरा यानी कि उगल उदाहरण चिन्ह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, यानी कि जब आप जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं उसका व्यवहार कैसा है, वह कैसा व्यक्ति है, आप भी उस तरह से जो है बन जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वीरों का कैसा हो बसंत पंक्ति में किस रस की सृष्टि हो रही है? वीरों का कैसा हो बसंत, यानी कि इसमें होगा दोस्तों वीर रस, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाएगा। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों, दोहा में जो होती हैं पहले और तीसरे में मात्राएं होती हैं 13-13, और दोस्तों दूसरे और चौथे में होती हैं 11-11। इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों टोटल आएगा 24, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो यमक अलंकार होता है उसमें दोस्तों जिन पंक्तियों में कोई भी शब्द 1 से 2 बार आया हो लेकिन उसका जो है अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो इसमें दोस्तों आप लोग देखेंगे तो जो बरछी है यह देखिए 2 बार आया है, बरछी बरछी। इस बरछी का मतलब हुआ, इसमें जो है एक बरछी का मतलब हो जाएगा हथियार, ठीक है, नुकीला हथियार। और जो दूसरी बरछी है उसका मतलब होता है प्राण लेना, ठीक है, प्राण लेना। तो इसमें दोस्तों 2 शब्द आए हैं लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो इस कंडीशन में इसमें जो अलंकार होगा वह यमक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की साध्वनि है। तो दोस्तों, हिंदी की जो साध्वनि है वह कहलाती है तालब्य, यानी कि ये जो ध्वनि है यह तालब्य कहलाती है। मूर्धन्य कहलाती है, जो ये वाला सा होता है ये मूर्धन्य कहलाता है। और दंत क्या कहलाता है? दंत दोस्तों जो होता है ये वाला सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पुजारिन। निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो दोस्तों, दिशा का बहुवचन होता है दिशाएं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, यानी कि अगर हम से की बात करें तो यह करण विभक्ति में जो है करण कारक में जो है यह विभक्ति प्रयोग होती है। अगला क्वेश्चन है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो दोस्तों, ये जो कोई शब्द है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यह कोई तो आ रहा है लेकिन कौन आ रहा है?
कौन आ रहा है यह निश्चित नहीं है, वह कोई भी हो सकता है, यानी कि यह अनिश्चयवाचक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो दोस्तों अगर हम दोनों की बात करें तो यह दोस्तों समुदायवाचक है। कौन सा वाचक है? समुदायवाचक, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो क्रिया विशेषण होता है, दोस्तों जो विशेषण होता है उसमें जो है कई प्रकार के विशेषण होते हैं। उसमें एक आता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और इस संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है निश्चित, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। अगर हम निश्चित की बात करें तो यह दोस्तों मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यह होते हैं गणनावाचक। गणनावाचक के अंतर्गत आता है जैसे 1 हुआ, 2, सवा, ढाई, ये गणनावाचक में आता है। दूसरा है क्रमवाचक। क्रमवाचक में कौन कौन सा आता है? जैसे पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार का आ जाए तो वहां क्रमवाचक होगा। तीसरे नंबर पे आता है आवृत्तवाचक। आवृत्तवाचक में जब आएगा तो वो हो जाएगा दुगुना, तिगुना, इस प्रकार का अगर शब्द आ रहा है वहां पर आवृत्तवाचक हो जाएगा। और चौथा है समुदायवाचक। समुदायवाचक में कौन सा आएगा? जैसे दोनों हुआ, तीनों, चारों, इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे तो वो समुदायवाचक जो है में होंगे। और दोस्तों एक होता है पांचवा है दोस्तों प्रत्येकवाचक विशेषण। इसी को हम लोग विप्सावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों आ जाता है हर दो, दूसरा, हर तीसरा, इस प्रकार का अगर हर तीन, इस प्रकार का अगर शब्द आ जाए वह दोस्तों होता है प्रत्येकवाचक में। तो इस प्रकार से आप लोग इसको जो है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चपरासी पहरा दे रहा होगा, इस वाक्य में काल का कौन सा भेद है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल का मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर आप लोग देखेंगे चपरासी पहरा दे रहा होगा, चपरासी पहरा दे रहा होगा, इसमें दोस्तों वर्तमान तो है, दे रहा होगा वर्तमान तो है, लेकिन संदिग्ध है, कोई कन्फर्म नहीं है कि दे ही रहा होगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चपरासी पहरा जो है दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो दोस्तों अगर हम इसमें बात करें कि जो शक पकाना है, जो शक पकाना है यह देशज में आता है। और अगर हम दिल की बात करें तो यह दोस्तों दिल आता है किसमें? यह आता है फारसी में, यह एक फारसी शब्द है। और अगर हम आग की बात करें तो आग दोस्तों क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। और आग का जो तत्सम होता है वह अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि होता है। और अगर हम पुस्तक की बात करें तो पुस्तक दोस्तों एक जो है अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है? तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा, रहट। रहट का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप लोगों ने देखा होगा जो प्राचीन काल में जो कुएं से पानी निकाला जाता था सिंचाई के लिए, एक बाल्टी टाइप का बना लिया जाता था और बैल बांधकर जो है या फिर कई लोग मिल के उसको जो है कुएं से पानी निकालते थे, उसी को दोस्तों रहट बोला जाता है। और इसका जो तत्सम होगा वह अरघट होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसको जो है पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के इसका जो है आंसर हमें देना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। शील युक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। उत्तम, प्रशंसनीय और पवित्र आचरण ही शील है। शील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है, इससे मनुष्य की ख्याति बढ़ती है। शीलवान व्यक्ति सबका हृदय जीत लेता है। शील युक्त व्यवहार से कटुता दूर भागती है, इससे आशंका और संदेह की स्थितियां कभी उत्पन्न नहीं होती। इससे ऐसे सुखद वातावरण का सृजन होता है जिसमें सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सुप्रभावित करता है। शील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत नहीं आती है। अधिकारी
अधीनस्थ शिक्षक शिक्षार्थी छोटों बड़ों आदि सभी के लिए सील युक्त व्यवहार समान रूप से आवश्यक है। शिक्षार्थी में यदि सील का अभाव है तो वह अपने शिक्षक से वांछित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। सीलवान अधिकारी या कर्मचारी में आत्मविश्वास की वृद्धि स्वतः ही होने लगती है और साथ ही उनके व्यक्तित्व में शालीनता आ जाती है। इस अमूल्य गुण की उपस्थिति में अधिकारी वर्ग और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच, शिक्षकगण और विद्यार्थियों के बीच तथा शासक और शासित के बीच मधुर और प्रगाढ़ संबंध स्थापित होते हैं और प्रत्येक वर्ग की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इस गुण के माध्यम से छोटा व्यक्ति बड़ों की सहानुभूति अर्जित कर लेता है। सील कोई दुर्लभ और दैवीय गुण नहीं है, इस गुण को अर्जित किया जा सकता है। पारिवारिक संस्कार इस गुण को विकसित और विस्तारित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। अब हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जहां सील का प्रभुत्व होता है वहां कोई कार्य बिगड़ने नहीं पाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सील का मतलब होता है दोस्तों जिसका अच्छा आचरण हो, जिसका स्वभाव अच्छा है, जो एक अच्छा व्यक्ति हो, उसी का मतलब जो है सील होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सील के संबंध में गलत है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सील एक दैवीय गुण है, ऐसा नहीं है। सील दोस्तों आप में भी आ सकता है, आप लोग प्रयास करेंगे, जो है मेहनत करेंगे तो उसके लिए जो है आ सकता है। ऐसा नहीं कि ये कोई जो है दैवीय गुण है, कोई शक्ति है, कोई जादू है। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में कौन सा शब्द दुष्प्रभावित का विलोम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दुष्प्रभावित का विलोम हो जाएगा सुप्रभावित, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ख्याति शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों ख्याति शब्द का अर्थ होता है प्रसिद्धि, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जो मान सम्मान कमाया हो वही जो है प्रसिद्धि होता है। अगला क्वेश्चन है सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों सुंदर शब्द का जो पर्यायवाची है वह है चारु, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का 23 महत्वपूर्ण हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।